हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे शाम हो चुका है और श्रेयांश देखिए मोबाइल लेने के लिए रो रहा है। ये शाम में सो के उठा था और बाहर खेला था, फिर इसको ज़बरदस्ती घर में लिए आई हूँ, बोली हूँ कि स्कूल का काम कर लो, तो बोल रहा है नहीं मैं मोबाइल देखूँगा। तो मोबाइल तो मैं ले ली हूँ, इसको मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने देती नहीं हूँ। तो देखिए मोबाइल के लिए कैसे यहाँ पे लटक रहा है और रो रहा है कि मोबाइल चाहिए, यहाँ पर ड्रामा दिखा रहा है। तो अभी तक शाम हो चुका है और बर्तन भी धोना है, क्योंकि शाम में भी थोड़ा बहुत बर्तन हो जाता है। श्रेयांश को खिलाती पिलाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ, तो शाम में 2-4 बर्तन हो जाता है। तो बर्तन अभी धो के आई हूँ और यहाँ पे मैं लग गई हूँ खाना पीना बनाने में, क्योंकि अब 6:30 के आसपास बज गया है, 6:30 होने वाला है। तो जल्दी जल्दी खाना पीना बनाने में लग गई हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है तो रात में बनाने का मन नहीं करता, ऊपर से गर्मी इतना रहता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से बैठी रहूँगी। तो यहाँ पे आज दाल चावल बना रही हूँ, और इसे डेली में रात में दाल चावल ही बनाती हूँ। दाल चावल और कुछ सब्जी या भुजिया कुछ भी बनाती हूँ, लेकिन दाल बनता ही है, क्योंकि श्रेयांश भी दाल के बिना नहीं खाता है, सब्जी चावल उतना नहीं खाता है जितना दाल चावल खाता है। तो सब्जी चावल बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं मुझे देखिएगा कि दाल चावल और कुछ सब्जी वगैरह या भुजिया बनाती हूँ। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ और चावल चढ़ाऊँगी, और आज तो सोच रही हूँ कि करेला बनाऊँगी, क्योंकि फ्रिज में करेला रखा हुआ है कब से, 1-2 दिन हो गया। तो 2 दिन से करेला ज़्यादा दिन रखिएगा तो वो पक जाता है और पूरा बेकार हो जाता है, तो इसीलिए आज करेला ही बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पे मैं आज चावल, ये पतीला है, पतीला में चावल बनाऊँगी, क्योंकि आज पतीला का चावल खाने का मन था। तो पतीला में ही चावल, यहाँ पे देखिए अभी चावल मैं धो रही हूँ। वैसे हमेशा मैं कुकर में चावल बनाती हूँ, लेकिन आज सोची कि पतीला में बना लेती हूँ। पतीला का चावल मतलब खाने का मन था, तो मैं सोची पतीला में बनाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे चावल धो के रख दी हूँ, अभी इसमें पानी डाल के इसको भी चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर मैं करेला काटने के लिए बैठ जाऊँगी। ऐसे श्रेयांश अभी स्कूल का भी काम नहीं किया है, उसको स्कूल का काम भी करवाना है, क्योंकि ऐसे ही बैठा देते तो काम करता नहीं है। अभी उसको ऐसे ही बैठा दी हूँ, लेकिन वो टाइम पास कर रहा है, थोड़ा बहुत लिखता है लेकिन नहीं लिखता है। छोटा बच्चा है, अभी उसको 3 पेज काम मिलता है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ का 1-1 पेज मिलता है। तो छोटा बच्चा के लिए उतना ही काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी देखिए खुद से यहाँ पे लिख भी रहा था, मैं उधर खाना भी दाल चावल चढ़ा दी थी, और इधर इसको यहाँ पे लिखा भी रही थी। देखिए ये लिख रहा है, अपने स्कूल का काम कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। एक अक्षर लिखने में इसको 4 घंटा लग जाएगा, और 3 पेज लिखने में समझिए कि इसको लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। धीरे धीरे लिखेगा। इसको ये नहीं कि इसको लिखने नहीं आता है, इसको लिखने आता है, लेकिन इसको लिखने में आलसी लगता है, लिखना नहीं चाहता है। ये पढ़ने भी आता है, जो चीज़ लिखता है इसको पता रहता है कि हम क्या लिखें, लेकिन इसको लिखने में दिमाग ख़राब होता है। लिखने में बहुत ही मेरा दिमाग को पागल बना देता है। धीरे धीरे लिखेगा, कभी कभी जानबूझ के मिस्टेक कर देता है, उसको मिटाते रहता है पेपर को, और पूरा पेपर ही फाड़ के रख देता है। सोचता है कि पेपर फट जाएगा तो काम भी नहीं करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या करता है कि अपना स्कूल का पेपर अगर मिटाते मिटाते फट गया, तो फिर मैं नेक्स्ट दूसरा पेज में फिर से वही काम लिख देती हूँ और फिर से उसको करवा के छोड़ती हूँ। जब तक काम नहीं करता है तब तक कल्याण नहीं है इसका। तो फिर ये बेचारा बैठ के फिर लिखता है। कभी कभी इसको पीट भी देती हूँ, गुस्सा दिला देता है तो पीटा भी जाता है, क्योंकि धीरे धीरे लिखेगा और लिखने में नाटक करता है, बस खेलने में ध्यान रहता है। और इसको कभी कभी ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करता है, मतलब इसको मूड रहता है तभी पढ़ाई करता है। इसको खुद से ही मन होता है, या तो रात में 10 से 11 बजे बैठ जाएगा अपना होमवर्क करने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर स्कूल से आया तब बैठ जाएगा। लेकिन इसको, या कभी कभी बैठता ही नहीं है पढ़ने के लिए। इसको खुद से जब इसको मन रहता है पढ़ने का तभी पढ़ता है। ज़बरदस्ती में पढ़ाएंगे तो वही है कि अपना दिमाग ख़राब करना पड़ता है। वैसे रोज़ इसको मैं 1 घंटा बैठाती हूँ और स्कूल का काम वगैरह करा के थोड़ा बहुत इसको घर में पढ़वाती हूँ, क्योंकि घर में भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। स्कूल में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, स्कूल में भी पढ़ाइए और फिर घर में भी वही चीज़ को प्रैक्टिस करवाइए। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाना है तो एक्स्ट्रा भी कुछ बच्चे को सिखाइए तो सही रहता है। तो उसको 1-1.5 घंटा बैठती हूँ और फिर इसको स्कूल का काम करवाती हूँ, और फिर कुछ एक्स्ट्रा वगैरह भी सिखाती हूँ स्टार्टिंग से। तो अभी देखिए श्रेयांश को वहाँ पे काम दे दी थी, काम बोली थी करने के लिए, और साइड में बैठा था। और देखिए मैं यहाँ पे दाल चावल चढ़ा के फिर यहाँ पे करेला काटने के लिए बैठ गई हूँ। करेला यहाँ पे मैं लाई थी 1/2 kg। 2 ही लोग में ज़्यादा करेला तो होगा नहीं, मतलब यूज़ होगा नहीं, तो थोड़ा ही यहाँ पे आधा किलो 6 करेला चढ़ा था। तो मैं यहाँ पे देखिए
4 करेला यहाँ पे भुजिया के लिए काट रही हूँ, क्योंकि करेला का भुजिया बनाऊंगी। और 2 करेला रख दी हूँ कि कल उसका भरवा बनाऊंगी। हम लोग भरवा बोलते हैं, कुछ लोग भरता बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। उसमें जो हम लोग पूरा मसाला वगैरह भर के और उसको फ्राई करके बनाते हैं, तो वो सही लगता है। तो 2 रख दी हूँ, कल उसका भरता बनाऊँगी। और अभी देखिए इसका मैं करेला का भुजिया काट रही हूँ। और यहाँ पे मैं जब करेला को कट करती हूँ तो उसका जो बीज होता है उसको निकाल देती हूँ। तो वैसे भी करेला में उसको अगर बीज को भूज देती हूँ तो कोई खाता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है डाल के। तो मैं उसको बीज को निकाल देती हूँ और फिर जो ऊपर का करेला जो रहता है उसको फिर मैं कट करके और फिर बनाती हूँ। श्रेयांश तो इसे करेला खाता नहीं है, इसके लिए अलग से भुजिया बनाऊँगी। तो आलू का भुजिया इसके लिए बना दूँगी। भुजिया या चोखा कुछ भी खा लेता है, लेकिन ये हरा सब्ज़ी ज़्यादातर कुछ ऐसा सब्ज़ी है जो ये नहीं खाता है, जैसे करेला हुआ और भिंडी का सब्ज़ी भी नहीं खाता है। उसका भुजिया अगर बनाते हैं तो भुजिया खा लेता है, आलू का भुजिया खा लेता है। और अगर बैंगन का सब्ज़ी बनाते हैं तो खा लेता है। फिर बैंगन का भुजिया भी बनता है, तो भुजिया बनाते हैं तो वो भी नहीं खाता है। तो ये अपना पसंद चॉइस करके जो उसको खाना रहता है खाता है। ज़बरदस्ती अगर खिलाने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टी कर देता है, ऐसा बच्चा है ये। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो करेला है वो कट हो चुका था और मैं सोची कि जल्दी से करेला को भी बना लेती हूँ। और श्रेयांश के पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं और वो बैठे हैं, उनके लिए चाय भी बनाना है, क्योंकि शाम में वो आते हैं तो चाय पीते हैं। और कभी कभी लेट से भी आ जाते हैं, जैसे कि 9-10 बजे भी आते हैं और कभी कभी 5-6 बजे भी आ जाते हैं। तो अभी 6:30 हो रहा है। तो श्रेयांश के पापा आ गए थे और दूध भी नहीं था, दूध भी दुकान से जाके लाना था। तो दूध नहीं था तो मैं सोची कि ब्लैक टी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी यहाँ पे गर्म होने के लिए रखी हूँ, इसमें चीनी चायपत्ती डाल के फिर ये लाल चाय बन जाएगा। तो यहाँ पे नमकीन मैं बना के रखी थी, तो ये नमकीन और फिर चाय श्रेयांश के पापा को दूँगी, तब तक वो अपना यही खाएँगे। उसके बाद फिर खाना पीना बनेगा तो बाद में अपना खाना पीना खाएँगे। तो दूध था नहीं और शाम में सब्ज़ी लाने जाऊँगी। सब्ज़ी मतलब ऐसे ही जाती हूँ, श्रेयांश के लिए फ्रूट वगैरह लेके आती हूँ। सब्ज़ी तो ऐसे है ही, तो आज सब्ज़ी लाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे घूमने जाऊँगी। फ्रूट वगैरह मैंगो और बनाना ये सब लेके आऊँगी, क्योंकि सुबह में श्रेयांश बनाना और फिर दूध पी के जाता है, तो बनाना हमेशा ला के रखना पड़ता है। तो बनाना तो आज ख़त्म है केला, तो वही आज लेके आऊँगी। और दूध वगैरह भी उसी टाइम लेके आऊँगी। बार बार मैं जाती नहीं हूँ, बस शाम में एक बार जाती हूँ, तो उसी टाइम जो भी लाना रहता है ले आती हूँ। बार बार जाने में अच्छा नहीं लगता है। और फिर सुबह में तो मैं कभी नहीं जाती हूँ, जो लाना रहता है शाम में ही ला के रख देती हूँ। तो देखिए दूध था नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे ब्लैक टी ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पानी उबल गया था, तो इसमें मैं चीनी चायपत्ती डाल दी हूँ। और देखिए देखते देखते मेरा यह करेला का भुजिया भी बन गया है और मेरा चाय भी रेडी है। और श्रेयांश के पापा को मैं दे दी थी और अपने लिए भी यहाँ पे निकाल के रखी हूँ। जब मेरा चाय थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, मतलब नॉर्मल रहता है, उसके बाद फिर मैं पीती हूँ। बहुत लोग चाय गरम गरम ही पीते रहते हैं अपना मज़ा ले लेके, तो मेरा चाय ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर मैं पीती हूँ। मतलब नॉर्मल रहता है, उसके बाद फिर 2 सेकंड में चाय को ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा भुजिया भी बन गया है, चाय भी बन गया है। लगभग मेरा सारा खाना बन चुका है। अभी लगभग 7:30 अब होने वाला है लगभग। तो अब जल्दी खाना पीना बनाऊँगी और जो भी थोड़ा बहुत बर्तन निकलेगा उसको फिर धो के और फिर 8 बजेगा तो फिर श्रेयांश को पहले खिला दूँगी, फिर आराम से 8:30 या 9 बजे फिर मैं बाज़ार जाऊँगी। तब तक फिर यूट्यूब का काम भी करती हूँ उस टाइम, जैसे कि सवेरे मतलब 7-8 बजे तक खाना पीना बना लेती हूँ, 8 बजे तक। उसके बाद जो भी मेरा फ्री टाइम में रहती हूँ तो यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहती हूँ। जैसे कि कल मुझे वीडियो डालना है तो एक दिन पहले उसको एडिटिंग करना है। जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं वो एक दिन पीछे का आता है। जैसे कि आज मैं जो ब्लॉग डाल रही हूँ ये कल का ब्लॉग है और जो आज शूट की हूँ वो ब्लॉग मैं कल डालूँगी। तो इसी तरह मेरा ब्लॉग होता है और एक्स्ट्रा वीडियो 1-2 बना के रखना पड़ता है ताकि आप लोगों के पास डेली ब्लॉग आते रहें। नहीं तो फिर आप लोग भी बोलेंगे कि कभी वीडियो आता है कभी नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।